देखिए, अभी तक हम लोगों ने भाव के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों ने सोचा कि टैलेंट आपका कहाँ है, जी। इस पर बात आई थी। तो हम्म। इसके मैंने एक धीमंत योगा बताया था आपको। हाँ। हम उस धीमंत योगा को आपके एक चार्ट पर हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। भेजा था। जी। आवाज हमारी ठीक आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। इंटरनेट थोड़ा हो रहा है, इंटरनेट। तो उसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धीमंत योगा, तो थोड़ा ब्रोकन आ रहा है। या आप इंटेलिजेंस और उसकी बात कर रही हैं शिक्षा की, तो उसको मैं इंटेलिजेंस करना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस कैसे देखें। राइट। तो ये हम्म। 2000 चार्ट है। बॉय है या गर्ल है? किस सन का है सर चार्ट? जी, हमने मान लिया ही कि मैं, है ना, गुरु शिष्य। अब देखिए, धीमंत का मतलब क्या है? धीमंत कौन है? धीमंत वो है जिसमें हाँ इच्छा सर। है। उस किसी भी व्यक्ति में अगर ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र जिज्ञासा है, बहुत रुचि है, और वो बहुत रहता है हर समय बस ज्ञान की खोज में पूछना, पढ़ना और जानकारी लेना, क्वेश्चन रेस करना, ये सब जो लक्षण है, वो धीमा लक्षणों से, इन्हीं अपने गुणों से वो एक नॉलेजेबल है, जिसके विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, जो नॉलेज अर्जित करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ज्ञान अर्जन के लिए जो जरूर जो जरूरी चीज है वो है इंटेलिजेंस, है ना। चलिए, आज लिख नहीं पाएंगे। राइट। इंटेलिजेंस को हम लोगों ने कहा बुद्धि, बुद्धिमत्ता की बात आई। हम्म। तो बुद्धि या बुद्धिमत्ता, जब हम लोग धीमंत योगा की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि लग्नेश का यदि तृतीयेश या षष्ठेश से कनेक्टिविटी हो, तो वो धीमंत योग बनाता है। तृतीयेश क्या है? काल पुरुष की राशि है, जिसके की स्वामी बुध हैं। और यही हाल जो है षष्ठ, क्योंकि छठे भाव में काल पुरुष कुंडली में कन्या राशि है, वहां के मालिक भी बुध है। ठीक है। बुध क्या है? बुध इंटेलिजेंस के। अब तृतीय भाव में और क्या है? तृतीय भाव में हमारा मानसिक रुझान, है ना। ये हमारा लोअर माइंड भी कहलाता है। मानसिक, ये हमारा हायर माइंड है, नाइन्थ हाउस है। अब पंचमेश तो, और ये क्या है? ये विवेक है। निर्क्षीर विवेक इसको कहा जाता है। रिपुओं को पराजित करते हैं और रोगों से आप जो है छुटकारा पाते हैं। तो थर्ड हाउस में लोअर माइंड है या मानसिक रुझान है। छठा भाव विवेक का है। नवा भाव आपके हायर माइंड का है, उच्च ज्ञान का है। राइट। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब जी। सभी, अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये लग्नेश है। लग्नेश का तृतीयेश कौन है? बुध। इसमें तो शुक्र है। जी ये से शुक्र है। कोई सीधा संबंध नहीं बन रहा है ना। और लग्नेश षष्ठेश से भी सीधा संबंध नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टर्स। जातक इंटेलिजेंस नहीं होगा? नहीं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम आपको दिखाएंगे ये कैसे
आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि अगर धीमंत योग नहीं बन रहा है तो क्या देखना चाहिए, हम्म, इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ है किसी भी चार्ट में। जो हमारी कुंडली है उसमें इंटेलिजेंस है। एक इंटेलिजेंस तो ये पंचम भाव में है कि बुध ग्रह जो नेचुरल, ठीक है, हम्म, पंचम भाव की और बुध की क्या स्थिति और पंचमेश की क्या स्थिति है। तो मैं ये कह रहा था कि पंचमेश के पास इंटेलिजेंस पास में है। पंचम भाव में आप देखेंगे केतु है। केतु को अगर आप इंटेलिजेंस के संदर्भ में है, एक, ये कहिए कि लंबी नुकीली चीज है। देखिए, चार ग्रह ऐसे, सूर्य, गुरु, राहु, केतु। तो ज्ञान है। केतु जब हम लोग हम धीरे धीरे बोल रहे हैं जानबूझ के। ठीक है सर। पंचम भाव में केतु है। हम्म, अब बुध की स्थिति इसके दूसरे कारक ग्रह हैं। तो इस पत्रिका में बुध क्या है, शिक्षा भाव चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा ये बड़ा पॉजिटिव है। बुध चतुर्थे शिक्षा के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक हैं और वो उच्च के हैं। ठीक है। दूसरा, ज्ञान के ग्रह शुक्र सूर्य के साथ में है। ये हम्म, दोनों अपनी बुद्धिमत्ता लग्न, राइट, लग्न को दे रहे हैं। यहां तक समझ। दूसरी बात आई कि पंचमेश की क्या स्थिति है। पंचमेश कौन है। हम लोग यहाँ चंद्रमा। चंद्रमा को देख रहे हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में है ना। एक बड़े कंफ्यूजिंग प्लैनेट्स हैं चंद्रमा। हम यहाँ पर पंचमेश या बुद्धि भाव के स्वामी के रूप में देखें, मन के रूप में ना देखें। मन के रूप में हम देखें बुध को। क्यों? क्योंकि बुध जो है चतुर्थेश है। इस जातक का मन कौन है, मिथुन राशि यानी बुध। तो अच्छा। मन जो है बहुत मजबूत है। अच्छा। मन मजबूत है ना, क्योंकि बुध उच्च के हैं। यानी कि मन बहुत लगता है। कारक पे आ जाएं, जो मन का जो कारक है वो क्या है कि और अष्टम भाव में कहां पर है ये देखें 10 28 मिनट पर। 10 डिग्री 28 मिनट किसका, राहु का नक्षत्र है। ठीक है। तो अष्टम भाव में जाना, इसकी दूरी बहुत कम होना यानी पक्ष बल में कम होना, ये तीनों चीजें समझ में आई। चंद्रमा अष्टम भाव में गए, पहली निगेटिविटी। हम्म, राहु के नक्षत्र में गए, दूसरी निगेटिविटी। हाँ। सूर्य से नजदीक हैं, एक बल में कम है, तीसरी निगेटिविटी। ठीक है। यानी कि जो मन का कारक है वो कमजोर है। बुध। ये चंद्रमा ग्रह ही कमजोर हो गया। हम्म, मन के कारक को मैंने इसलिए यूज किया कि जब चतुर्थी बहुत बली है, जातक का मन बहुत करता है, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है।
पंचमेश की बात करें तो पंचमेश के रूप में जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो पंचमेश यहां बल के रूप में कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो पक्षबली नहीं है। और दूसरा क्या है, उसने अंधकार के ग्रह का के नक्षत्र में है वो मन। चंद्रमा हम्म पंचमेश जो प्रकाशक ग्रह है, तो यहां वो थोड़े अपने स्वभाव के विपरीत ग्रह के नक्षत्र में चला गया, तो पंचमेश थोड़े और अष्टम में चले गए। तो पंचमेश ग्रह ही, तो पंचमेश चंद्रमा इस प्रकार से थोड़े कमजोर है। तो इंटेलिजेंस जो है जातक का, जो कारक ग्रह तो बहुत मजबूत है बुध, लेकिन जो पंचमेश है इस पत्रिका के वो तो लेकिन कारक ग्रह के मजबूत होने से क्या होता है कि जातक जो कहीं कहीं बीच में इस बुध की उच्चता के कारण जो है ये उस चीज को संभाल लेता है और थोड़ी देर में उसका भ्रम क्लियर हो जाता है, जो कंफ्यूजन है। ठीक है। सर, इस अब वाली कुंडली देखें। का एक मिनट बर्थ डिटेल नोट करवा दीजिए सर। क्या चीज? हाँ सर, चार्ट में क्योंकि वो स्क्रीन वाला दिख नहीं रहा है। बर्थ अरे डिटेल नोट 2000 करवा दीजिए। ये 2008 वाला जो जातक है ना, उसका है चार्ट ये। 2008 किसकी है सर? पता नहीं किसने। अरे अभी वो मैं आपको दिव्या बता, के बेटे का। वो ग्रुप में अच्छा, सब पड़े देख रहे हुए हैं। हैं। आप लोग हाँ, देखते पढ़ा नहीं है है सर। ग्रुप। चार्ट, हाँ चार्ट अब हो गया, शो हो गया चार्ट। शो हो गया सर। ठीक है। है ना? तो हम्म बात आ रही थी पंचमेश की। पंचमेश जो इंटेलिजेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में चेक कर रहे हैं, तो पंचमेश थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसकी कमजोरी ने छिपा लिया, ओवरकम कर लिया। ठीक है। अब दूसरी चीज है, जो कुछ हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? लग्न के लिए हो रहा है। इस लग्न का है, सॉरी, गुरु है। गुरु स्वयं में ज्ञान के कारक हैं, यानी जातक की लग्न ये है कि जातक जो है ये ज्ञान पिपासु है, पढ़ना चाहता है। जो स्वामी बैठे हैं धनु राशि में, धनु राशि भी इंटेलिजेंस, ठीक है ना? जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं उसमें इंटेलिजेंस होता है, और बुद्धि का तत्व जो है फायर का तत्व है। तो लग्नेश ने जो है इस साइन का सहारा ले रखा है, उसकी स्वराशि है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कि इंटेलिजेंस के मामले में अगर धीमंत योग नहीं भी बन रहा है, कि जरूरी नहीं जब तक इंटेलिजेंस ना हो, धीमंत योग का प्रयोग एक टीचिंग के मामले में या मतलब ज्ञान के प्रसार प्रसार के मामले में होता है। ठीक है ना? अब सेकंड चीज आए कि ये पंच किससे कनेक्टेड है। इस पंचमेश को हम लोग शिक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, राइट? तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा कि पंचमेश के साथ जो है एक तो मंगल है, एक शुक्र है। तो मंगल यहां कौन है बताइए? मंगल कौन है? हमारी आवाज पहुंच रही है? सर मंगल जो है द्वितीयेश और अष्टमेश है। द्वितीय और अष्टमेश नाइन्थ में है ना। अष्टमेश नौमेश नहीं है, नौमेश 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 है। नौमेश नवमेश। है नौमेश है। हाँ। भाग्येश है और द्वितीयेश है। सेकंड और नाइन्थ हाँ। हाउस का तो लॉर्ड है। मतलब अब हमने क्या यहां देखा कि पंच किसके साथ है? नौमेश के साथ है। मंगल ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा शुक्र के साथ में है। हाँ, नहीं चंद्रमा शुक्र है, लेकिन सॉरी, तो शुक्र है तो मंगल है कौन? मंगल नौमेश है। नौमेश हम्म माने उच्च जी। ज्ञान, हम्म राइट? हम्म हमने जब आपको पिछली बार बताया था जी। पंचमेश का नौमेश से संबंध हो, और जो है हम्म
चतुर्थेश से या चतुर्थ भाव से संबंध हो जाए, यही हाँ तो था ना। तो यहां पर सीधी जी जी। कनेक्टिविटी तो नहीं बन रही है, लेकिन पंचमेश और नौमेश का जो है हाँ, कनेक्टिविटी बन रही है। तो हम्म पंचमेश और नौमेश की कनेक्टिविटी ये कहती है कि उच्च ज्ञान उच्च शिक्षा की बात है। अब ये कनेक्टिविटी कहां हो रही है? ये अष्टम भाव में हो रही है, राइट। अष्टम भाव शिक्षा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये अनुसंधान का है, हाँ, रिसर्च का है, रिसर्च का, हाँ राइट। जी। और इसकी एक जो खास बात ये निकल करके आ रही, अष्टमेश जो है शुक्र शुक्र, अष्टम भाव में विराजमान है। अच्छा, अपनी ही राशि में है। यानी अष्टम भाव शुभ ग्रह अपने मालिक से भी, अपने स्वामी से युक्त है। और स्वामी कौन है? शुभ ग्रह है, हम्म, और वो भी असुराचार्य हैं जिनके पास सांसारिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो यहाँ गुरु शुक्र जो है, जो शुक्राचार्य हैं, इनके पास भी ज्ञान है। तो ये पंचमेश का, नवमेश का और गुरु का जो है अष्टम भाव में युत होना, ये आता है कि जातक की जो है शिक्षा का क्षेत्र या वो अनुसंधान का होना चाहिए। अनुसंधान तो तभी होगा जब हायर एजुकेशन आप लेंगे। आप बीटेक करें, एमटेक करें, पीएचडी करें, डीएससी करें, वट एवर इट में बी। तो ये अनुसंधान तभी सफल होता है जब नवमेश का सहयोग, ठीक है? अगर अष्टमेश और नवमेश मिल जाते हैं तो फिर अनुसंधान का क्या कहते हैं, एक रिजल्ट निकलता है, ठीक है ना। और चंद्रमा स्वयं में भी जो है एक प्रकाशक ग्रह है। तो इस अगर हम देखें तो धीमंत योग के ना बनते हुए भी, डायरेक्टली ना बनते हुए भी, ये इंटेलिजेंस के रूप में के क्षेत्र में, ये आप इसको A++ ना कहने की तो है। उसके दो तीन कारण मैंने आपको बताए। एक तो कारक ग्रह का उच्च होना, लग्न को सूर्य और बुध का प्रभाव प्राप्त होना। सूर्य षष्ठेश भी है जो विवेक के कारक हैं, और बुध यहां देखें तो चतुर्थेश है, सीधा बुद्धिमत्ता के ग्रह लग्न को दे रहे हैं। लग्नेश स्वयं जो है इंटेलिजेंस साइन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप देखें लग्नेश को, नहीं दिख रहा है? 19 डिग्री के। 29 डिग्री के हैं सर, राशि में 29 है डिग्री। ये। 19 डिग्री है सर। 19 नहीं, हाँ, 19 डिग्री है, 19 हाँ, 19 में है राशि जी। में है। धनु राशि में, धनु अपनी राशि राशि धनु में। राशि में। तो धनु के किस ग्रह का नक्षत्र है? पुनर्वसु, है पुनर्वसु। धन धनु के 19 डिग्री में किस ग्रह का नक्षत्र है? ऐसे ग्रह हैं। 19 डिग्री। सर शुक्र का है, पूर्वाषाढ़। सर शुक्र का है शुक्र, शुक्र है जी। ना। जी। जी, शुक्र कौन है इस पत्रिका में? अष्टमी, अष्टमेश है और अष्टमेश, तृतीयेश और अष्टमेश है। तृतीयेश है। तृतीयेश और हाँ, अष्टमेश अष्टमेश है। का हाँ। तृतीय से संबंध हो गया। हम्म, हाँ है ना। देखिए, हमने यहाँ पर नक्षत्रों का सहारा थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं कि एक जो सबसे बड़ा कारण ये है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी हो। दूसरा क्या है कि ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के स्वामी का और देवता का प्रभाव लेते हैं। ठीक है। जी, दूसरा क्या है कि हम्म, अभी हम
आप लोगों को वर्ग चार्ट पर नहीं लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग्न चार्ट जब तक आप नहीं देखना सीखेंगे, तभी तक आप जो है तभी को देख पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि आपने जैसे ही देखा कि लग्न में कोई योग नहीं आपको मिला, आप तुलना और वर्ग चार्ट भटकते चले जाएंगे और आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सिर्फ लग्न को फर्स्ट स्टेज में इसलिए ले रहा हूं कि लग्न चार्ट को आप हर तरीके से जो है देखना और समझना शुरू करें। फिर मतलब हमने देखा नए लोगों को वो सारे चार्ट घूम डालते हैं, लग्न भी देखा, नवांश भी देखा, वर्ग भी देखा, सब कुछ देख डाला और रिजल्ट नहीं निकाल पाए। मैं आप लोगों को लग्न के बाहर नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। इंटेलिजेंस